आदमी खतरनाक ब्लड कैंसर को ठीक करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी रीढ़ में चमगादड़ का सीरम इंजेक्ट करवाता है। वह सोचता है कि चमगादड़ों के शरीर में मौजूद सैकड़ों वायरस उसके शरीर के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। किसी अनहोनी से बचने के लिए गर्लफ्रेंड उसे कुर्सी पर बांधकर लैब में बंद कर देती है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। घबराई हुई गर्लफ्रेंड दरवाजा खोलकर देखती है तो मोरबियस चमगादड़ की तरह छत से उल्टा लटका होता है। पास में मौजूद हथियारबंद सैनिक तुरंत मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन यह आवाज मोरबियस को चौंका देती है। अब उसका कमजोर इंसानी रूप गायब हो चुका है। वह सैनिक को पल भर में मार देता है। गर्लफ्रेंड तेजी से दरवाजा लॉक करती है और कांच पीटकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। यह काम करता है, लेकिन तभी अचानक बजती अलार्म की आवाज से मोरबियस फिर से हिंसक हो जाता है। वह लैब के अंदर तेजी से इधर उधर घूमने लगता है। तभी और हथियारबंद सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। गर्लफ्रेंड बेहोश हो जाती है। मोरबियस कांच तोड़कर बाहर निकलता है। उसे लगता है गर्लफ्रेंड मर गई है। अब उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है। अगले ही पल वह सभी सैनिकों को मार देता है। चाहे उनके पास बंदूकें हों, वे उसे छू भी नहीं पाते। मोरबियस बाकी सैनिकों को भी खत्म कर देता है। बाहर के सैनिक भी डरकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन भारी धातु का दरवाजा भी उसे रोक नहीं पाता। अंधेरे में मोरबियस एक एक करके सबको मारता जाता है। चमगादड़ के जीन ने उसे अंधेरे में और ज्यादा ताकतवर बना दिया है। जितना वह खून पीता है, उसकी ताकत बढ़ती जाती है। पता नहीं कितनी देर बाद वह एक कमरे में होश में आता है। उसकी नुकीली पंजे जैसी उंगलियां सामान्य हो चुकी हैं। उसका कमजोर शरीर गायब हो चुका है। उसकी जगह ताकतवर मांसपेशियां आ चुकी हैं। उसे अपने हिंसक रूप की कोई याद नहीं है। वह वापस लैब में जाता है तो वहाँ लाशों का ढेर देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी जमीन पर पड़ी है, लेकिन वह सिर्फ बेहोश है। उसकी सांसें चल रही हैं। मोरबियस सीसीटीवी देखता है और हैरान हो जाता है। उसने खुद अपने राक्षसी रूप में सभी सैनिकों का कत्लेआम किया था। उसे समझ आता है कि उसने भयंकर गलती कर दी है, क्योंकि यह प्रयोग अवैध था। इसलिए उसने इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में प्राइवेट जहाज पर किया था। अब जब उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है, वह पुलिस को कॉल करता है ताकि वे यहाँ आकर मामले को संभाल सकें। वह बाकी सीरम उठाता है और रात के अंधेरे में जहाज से कूदकर भाग जाता है। अगले दिन पुलिस उस जहाज को समुद्र से खींचकर वापस लाती है।